बाइडेन की तरफ से, प्रेसिडेंट की तरफ से ये बात कही गई है कि क्वाड में जो कंट्रीज़ हैं उसमें भारत का जो रशिया के हवाले से स्टैंड है वो ज़रा शेक किए, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या तो उन्होंने इनडायरेक्टली इसको डिनाई किस तरह किया? उन्होंने कहा कि इंडिया हमारा एसेंशियल पार्टनर है। वज़ीर आज़म साहब जो ये कहते हैं कि देखिए उनकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है, वहाँ से प्रेसिडेंट की तरफ से वो बात कही गई थी, लेकिन इंडिया ने कोई इसके ऊपर जो है रिजर्वेशन शो नहीं करवाई थी, कुछ नहीं कहा था, तो फिर भी उनकी तरफ से जवाब आया। लेकिन हमारे लिए अगर उनका फ़ोन नहीं आता तो हम उसको बहुत बड़ी बात बना देते हैं और हम कहते हैं देखो फ़ोन कॉल नहीं आई, और फिर उसके ऊपर हमें बहुत सारी चीज़ें भुगतना पड़ती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो बाइडेन ने एक बयान दिया था कि क्वाड कंट्रीज़ में बाकी सबका ठीक है, लेकिन इंडिया का जो रुख है वो थोड़ा शेकी है। तो इसके ऊपर इंडिया ने दोस्तों कोई रिएक्शन नहीं दिया, ना ही उस चीज़ पर रिएक्ट किया कि जो बाइडेन ने क्या बोला है, हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो इसके बाद जो नेड प्राइस है, जो स्पोक्स पर्सन है वाइट हाउस के शायद, तो उसने अपना जो है सफाई दी वहाँ पे, डैमेज कंट्रोल के लिए आए वो, कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया तो हमारा एसेंशियल पार्टनर है, हमारी बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, और ये वो मतलब वही बात है जो अमेरिका से आप एक्सपेक्ट करते हैं वैसा ही चल रहा है। तो इस पे आपका क्या राय है, आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दोनों आप देखेंगे, मज़ा आएगा। अभी चलिए बहुत शुरू सारी जो करते हैं। स्टेटमेंट्स जिस तरह उन्होंने जो है वो तारीफ़ कर दी इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी की। अच्छा, मैं सोची थी उन्होंने सही तारीफ़ की है, क्यों भला? एक और बात ये हुई है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इंडिया के हवाले से एक स्टेटमेंट ये दी कि क्वाड में जो कंट्रीज़ मौजूद हैं उनमें इंडिया का जो शेकी स्टैंड है रिगार्डिंग रशिया और यूक्रेन पर जो एक स्टैंड लिया है, तो क्वाड के कंट्रीज़ में इंडिया का शेकी स्टैंड है रिगार्डिंग रशिया। तो इसके ऊपर जो है वो भारत की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, मतलब कोई उसके ऊपर बात नहीं की गई। लेकिन फिर भी उसके ऊपर जो स्पोक्स पर्सन हैं स्टेट डिपार्टमेंट के, उनसे जब एक रिपोर्टर ने ये पूछा कि मिस्टर जो बाइडेन की तरफ से, प्रेसिडेंट की तरफ से ये बात कही गई है कि क्वाड में जो कंट्रीज़ हैं उसमें भारत का जो रशिया के हवाले से स्टैंड है वो ज़रा शेकी है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या तो उन्होंने इनडायरेक्टली इसको डिनाई किस तरह किया? उन्होंने कहा कि इंडिया हमारा एसेंशियल पार्टनर है। क्लोज पार्टनर भी वो एक दफ़ा पहले कह चुके हैं, अब फिर स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि इंडिया हमारा एसेंशियल पार्टनर है, और ये जो क्वाड में जो कंट्रीज़ हैं उनका जो स्टैंड है हमें उसके मुतालिक मालूम है, ये सब जो है इसी तरह है, लेकिन इंडिया जो है वो हमारा एसेंशियल पार्टनर है। तो मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ कि वज़ीर आज़म साहब जो ये कहते हैं कि देखिए उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी आज़ाद है, वहाँ से प्रेसिडेंट की तरफ से वो बात कही गई थी, लेकिन इंडिया ने कोई इसके ऊपर जो है रिजर्वेशन शो नहीं करवाई थी, कुछ नहीं कहा था, तो फिर भी उनकी तरफ से जवाब आया। लेकिन हमारे लिए अगर उनका फ़ोन नहीं आता तो हम उसको बहुत बड़ी बात बना देते हैं और हम कहते हैं देखो फ़ोन कॉल नहीं आई, और फिर उसके ऊपर हमें बहुत सारी चीज़ें भुगतना पड़ती हैं। तो देखें आगे आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म जो हैं वो इस तरह की और स्टेटमेंट्स देते हैं, तब तक 27 तक 28 तक या नहीं, क्या होता है, इसके लिए इंतज़ार कीजिए, दोबारा आपसे मुलाकात होगी। ऐसी चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ईरानी वजीर खारजा पाकिस्तान नहीं आए, मैं देख रहा था यूएई के वजीर खारजा भी पाकिस्तान नहीं आए, अफगानिस्तान के वजीर खारजा भी नहीं आए, और हमने तो इसको बड़ा एक अच्छे तरीके से पाकिस्तान ने करने की कोशिश की, लेकिन जब अरबी सऊदी और यूएई के जो हैं फॉरेन मिनिस्टर्स या डेलीगेट्स इस्लामाबाद में थे, तो वहां एक डेलीगेशन उनका इस वक्त कश्मीर में भी बैठा हुआ था, जो वहां पे जो ऑक्युपाइड कश्मीर जिसे हम कहते हैं वहां पे इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा था। तो सर ये क्या हमारे साथ कर रहे हैं? एक तरफ वो हमारे साथ भी है, एक तरफ वो उनके साथ भी है। तो ये ओआईसी जो है, फिर वो एक बात तो आखिरी हमने इसके ऊपर डिस्कशन तो बड़ी की है, ये तो फिर एक डिबेटिंग सोसाइटी है, और जो इमरान खान ने तो सबको सामने बैठा के उनकी इंसल्ट ही कर दी कि आपने 75 सालों में कुछ भी नहीं किया, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई औकात नहीं है। और वो साबित हो गई कि वो जो सऊदी और यूएई वाले हैं वो तो कश्मीर में बैठे हुए थे। तो सर वो सुहेल बड़ाई साहब के अल्फाज में क्या ये खुला तजाद नहीं है सर? कुछ उनके जहन में होता है। ये सच जो उन्होंने बोला ओआईसी को कश्मीर के हवाले से या पैलेस्टाइन के हवाले से, ये उन्होंने लफ्ज हम यूज किया कि हम फेल हो गए, वी फेल्ड टू द पीपल ऑफ कश्मीर एंड वी फेल्ड टू द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन इसलिए सख्त है कि पैलेस्टाइन आपको पता है कि ओआईसी के एजेंडे और मंशूर का हिस्सा है। वो उनके बाकायदा मंशूर में है कि हमने मसला फ़लस्तीन को हल करना है, और इसराइल मुर्दाबाद वगैरह वगैरह का जो कश्मीर का कहीं उसमें कोई कोडिफाइड कोई चीज़ नहीं, वो तो एक मतलब साइड इवेंट है। लेकिन इस सच्चाई का आप उनको एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान
आप उनको लाजमी क्रेडिट दें। आज तक किसी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली इंक्लूडिंग जुल्फकार अली भुट्टो ये तस्लीम नहीं किया कि कश्मीर के मामले में हम फेल हो गए, जो कि हाइट ऑफ दी मुनाफकत है, जो आपकी हिपोक्रेसी है कि आपको पता है कि सिचुएशन क्या है बट यू डोंट एक्सेप्ट इट। 2 साल पहले जब ये काम हुआ था 5 अगस्त 2019 में, इंडिया ने जो ड्रास्टिक चेंज लाई कश्मीर की सिचुएशन में, तो उसके खिलाफ उनका जो रवैया था उससे 100% ये क्लियर था कि उन्होंने इंडिया के साथ कंप्रोमाइज कर दिया है इस इश्यू पे। लेकिन कम से कम वो ये कहते थे कि मैं पता नहीं इंटरनेशनली कितनी बड़ी आग लगा लूंगा और यूनाइटेड नेशन में पता नहीं क्या हो जाएगा। तो उस सारे एक्सपीरियंस के बाद जब उन्होंने ये तस्लीम किया कि वी फेल्ड टू द पीपल ऑफ कश्मीर, तो मैं समझता हूँ कि हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। अब वो अपने फेलियर को अपने नाक का मसला बनाने के बजाय कश्मीरी अवाम के मुस्तकबिल के बारे में सोचें कि हमने 70 साल में उनको इस रास्ते पे लगा के सिवाय जुल्म तशद्दुद, मार दाड़, कत्लो गारत गरी के और कुछ हासिल नहीं किया और आखिर में अपना फेलियर तस्लीम कर लिया। तो इससे बेहतर है कि हम उनको मजीद मिसगाइड ना करें। ये ना कहें कि हम 12-20 करोड़ तुम्हारे पीछे खड़े हैं और हम पता नहीं इंडिया का क्या से क्या बना के रख देंगे, जो कि जाहिर है अब क्लियर हो गया। रहा सवाल ओआईसी का, जो आप डिग्निटरीज और ये बात करते हैं, उसमें पहला सबसे बड़ा नुकता जिसपे लोग तवज्जो नहीं दे रहे कि चीन जाहिर है पाकिस्तान का एक करीब तरीन दोस्त मुल्क है, लेकिन जिस तरीके से चीन को एज ए स्पेशल गेस्ट उसमें बुलाया गया और जिस तरीके से ये साबित करने की कोशिश की गई कि ओआईसी का फोरम जो है वो अब चीन के हाथ में है, ये उस तरह की मैं आपको बताता हूँ जब ये नॉन अलाइन मूवमेंट की पॉलिटिक्स चलती थी और ये एक फोरम था एफ्रो एशियन फोरम। वो एफ्रो एशियन फोरम जो है वो सैरजम के दरमियान एक सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स बन गया था। एक तरफ जो है सोवियत यूनियन की ख्वाहिश थी कि हम इसको किस तरह अपने फोल्ड में लेके आए, दूसरी तरफ अमेरिका की ख्वाहिश थी। मैं इसीलिए हिस्ट्री पे जोर देता हूँ कि ये चीज़ें देखी भाली हैं और हमारे हुक्मरान सोचते नहीं हैं। सोचना जो है इज ए पेनफुल प्रोसेस, सो नोबडी ट्राइज टू थिंक। वो नकलें करते हैं पीछे से कोई चीज़ देख के, वो करके दूसरे की सुन के। अब ये इन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। ये देखें इस वक्त जो वेस्ट वर्सेस चाइना रूस एक तसादम की कैफियत है जो किसी वक्त भी जंग की शक्ल भी इख्तियार कर सकती है, लेकिन जो कोल्ड वार टाइप एक चीज़ तो डिक्लेयर्ड है चीन के खिलाफ और ये मुख्तलिफ फोरम्स पे बाकायदा इजलास बुला के डिक्लेयर किया गया। उसके बाद आप ये हरकत किस तरह कर सकते हैं, और अगर ये हरकत करते हैं तो इंडिया के खिलाफ फिर आप किस तरह बात कर सकते हैं, इंडिया को किस तरह आप छोड़ सकते हैं, जो मेरा सवाल गालिबन मैंने कल भी